यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord everyone. Shalom. प्रभु के नाम का धन्यवाद कि एक मौका प्रभु ने फिर से दिया कि आप लोगों के सामने आऊं और प्रभु के वचन का प्रचार कर सकूं। एक सुंदर वचन के साथ आप लोगों के पास वंदना करता हूं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का वचन बोलता है, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। आमीन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आज का मेरा टॉपिक है यीशु बुला रहा है, यीशु बुला रहा। हालेलुया। निश्चय प्यारे भाई और बहनों, आज यीशु हमारा ईश्वर बुला रहा है। एक एक को, एक एक जन को, उसके अपने बच्चों को, अपने पुत्र अपनी पुत्रियों को वो बुला रहा है। हमको उसकी आवाज को सुनना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक कहानियों के साथ शुरू करती हूँ। एक व्यक्ति था और उसने जो है वो जेल में बंद था और दूसरे दिन जो है वो उसको फांसी की सजा मिली थी क्योंकि उसने हत्या की थी। और उस रात की बात है, फांसी के पहले दिन की रात वो बहुत बेचैन था और उसे नींद नहीं थी और बहुत बेचैनी थी उसकी थी। डिप्रेशन में चला गया और अंधकार की शक्तियों ने उसे घेरा और इतना डिप्रेशन में वो चला गया। वो सोचने लगा कि मेरे जीवन का अंत अब है और कल के दिन मेरी मौत है, मेरा जीवन का यही अंत होने वाला है। और उस घड़ी, उस समय उसको अपनों की याद आई और उसकी घर में उसकी माँ थी और अपनी माँ को याद करने लगा उस जेल में। और उसको लगने लगा, काश मेरी माँ आ जाती यहाँ, उसके साथ कुछ समय बिता लेता, उसकी बाहों में कुछ देर आराम करता, उनकी आंचल की छांव में मैं कुछ देर विश्राम पाता। ऐसा सोच रहा है क्योंकि माँ एक माँ होती है। सबसे गहरा प्यार जो है वो माँ का होता है। सबसे महान प्रेम माँ का बोला गया है। चाहे उसका बेटा कितना क्यों बुरा ना क्यों ना हो, हत्यारा क्यों ना हो, चोर क्यों ना हो, डकैत क्यों ना हो, परंतु माँ माँ होती है। तो ये माँ को अपनी पुकार रहा है और वो सोच रहा है कि कुछ समय मेरी माँ के साथ मुझे बिताने का मौका मिले। वो सोच में ही था, उधेड़पुर में था कि काश मेरी माँ आ जाती मेरे पास और मैं उसके साथ जो है वो कुछ दिन जो है वो बिता पाता। हालेलुया। ये समय आया प्यारे भाई और बहनों की वो जो है वो अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने वो देख रहा है। उसकी माँ जो है बिल्कुल करीब थी, अपने हाथों को फैलाए हुए उसके पास जो है वो मानो ऐसा कह रही थी, ऐसा पुकार रही थी कि आजा मेरे बेटे, मैं भी बेकरार हूँ तुझे गले लगाने के लिए, मैं भी इंतजार में हूँ कि कब अपने बच्चे को गले लगाऊं। हालेलुया। इसी प्रकार से वो अपनी माँ को देखकर एक क्षण भी उसने गंवाना मुनासिब नहीं समझा और दौड़ कर अपनी माँ के पास गया। और जब वो दौड़ कर अपनी माँ के पास गया कि इसको गले में लगा लूं, और उसकी माँ भी उधर से दौड़ी कि अपने बच्चे को वो गले लगा सके इस अंतिम क्षण में, इस थोड़े से समय में। लेकिन ये क्या, एक बड़ी सी एक अनविजिबल अदृश्य दीवार लोगों के बीच में आ गई और दोनों जो है वो मिल ना पाए। वो दोनों एक दूसरे को निहार तो रहे थे। वो जो आदमी था, जो व्यक्ति था जिसे जेल की सजा मिली थी, जो जिसे फांसी की सजा होने वाली थी, वो अपनी माँ को देख तो रहा था लेकिन छू नहीं पा रहा था। एक दीवार उसके पास आ गई और उसको छूने में असमर्थ कर दिया उसे। हालेलुया। इसी प्रकार से प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह भी हमें पुकार रहा है। यीशु मसीह भी जो है वो जो है उसकी पुकार जो है वो सुनाई दे रही है। वो भी हाथ फैलाए जो है वो आ रहा है। हालेलुया। पुकार रहा है, मेरे बेटे, मेरी बेटी आ जा, मैं खड़ा हूं। और व्यक्ति, जो भी व्यक्ति इस बात को देखता है, सुनता है और वो भी दौड़ता है, मैं कब प्रभु को गले लगा लूं, कब प्रभु की गोद में आ जाऊं, कब प्रभु की छांव में मैं ठिकाना पाऊं। लेकिन ये क्या, एक अदृश्य दीवार जो है उसको प्रभु की संगति से दूर कर दे रही है, प्रभु की उपस्थिति से दूर कर दे रही है। प्रभु की जो है क्या कहना चाहिए, आमना सामना जो है वो तो हो पा रहा है लेकिन उसका स्पर्श जो है वो नहीं मिल पा रहा है। हालेलुया। तो इसी प्रकार से प्यारे भाई और बहनों, ये अदृश्य दीवार क्या है? आप जानना चाहेंगे अदृश्य दीवार क्या है? जो लोगों को पिता परमेश्वर से अलग करती है, जो लोगों को यीशु मसीह हमारे ईश्वर को छूने नहीं देती है, उसकी उपस्थिति से अलग कर देती है। हालेलुया। यदि आप मेरे साथ बने हैं, आप निकाल लेंगे यशायाह नबी की किताब 59 अध्याय उसका दूसरा पद। यशायाह 59 सेकंड दूसरा पद, उसका हम देखते हैं। यहाँ पे लिखा है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे
ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। हालेलुया। ये अधर्म के कारण, आपके पाप के कारण, आपके गुनाह के कारण जो अपने शरीर के साथ जो है रहकर बिताए अपने सोच वचन कर्मों से, ये आपको जो है पिता परमेश्वर से अलग करते हैं। प्रभु का वचन कहता है कि ये पाप जो है, श्राप भरा जीवन जो है, आपके पिता परमेश्वर से आपको अलग करता है। यह अदृश्य दीवार बना कर रखता है कि आप पिता से मिल ना सके, आपकी उपस्थिति में, परमेश्वर की उपस्थिति में जा ना सके। हालेलुया। ऐसा व्यक्ति जो ऐसी अदृश्य जो दीवार को उसको तोड़ना चाहता है, तो उसे कुछ काम करना होगा। हर एक चीजों का तोड़ दिया गया है, तो ये जरूरी है कि उसको अपने पापों का अंगीकार करना होगा, उसको अपने पापों को मानना होगा और उसे छोड़ना होगा। तभी वो जो है अदृश्य दीवार जो है वो टूट सकती है। हालेलुया। और सच्चमुच में जब वो दीवार टूटेगी प्यारे भाई और बहनों, आप यीशु मसीह से मिल सकेंगे, उसकी बाहों में आ सकेंगे, उसकी गोद में आ सकेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं प्रभु का वचन हमको बताता है, नीति वचन 28 उसका 13 पद कहता है, जो अपने पापों को मान लेता है, क्या लिखता है, जो अपने पापों को मान लेता है और छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। जो अपने पापों को मानता भी है कि मैं पापी हूं, उसका स्मरण रहता है कि मैंने पाप किया है, और वो छोड़ता है उस पापों को, उस गुनाहों को, उस दलदल भरी चीजों से जो है वो आजाद होकर जो है फिर पिता के पास आता, तब वो जो है वो अदृश्य दीवार जो है वो टूट जाती है और आपके पास को जो है वो कोई बंधन नहीं रहता कि आप प्रभु से मिल ना सके। हालेलुया। यदि आप ऐसा चाहते हैं कि आप प्रभु से मुलाकात करें, आप प्रभु की प्रेजेंस में जाए, प्रभु की उपस्थिति में जाए, प्रभु की उपस्थिति आपको रूबरू करने पाए, आप रूबरू होने पाए प्रभु से, तो आपको अपने पापों का पश्चाताप करना पड़ेगा। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, यदि तुम्हारे पाप लाल रंग के हो, यदि वह अर्गवानी रंग के हो, तो भी वो हिम की नई श्वेत किए जाएंगे, बशर्ते कि आप अपने पापों का अंगीकार करें, उसे माने और उसे छोड़ दें। हालेलुया। प्रभु बहुत दयालु है, प्रभु जो है अनुग्रहकारी है, विलंब से कोप करने हारा, अति करुणा में परमेश्वर है। वो हमारे पापों का स्मरण नहीं करता, हमारे पापों का लेखा नहीं लेता। प्रभु का वचन कहता, धन्य वो व्यक्ति जिसके पापों का यह लेखा ना ले। हालेलुया। ऐसे ही लोग जो होते हैं प्यारे भाई बहनों, जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह होता है, परमेश्वर की दया होती है। हालेलुया। और ऐसे लोग जो है वो परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए जरूर है कि आप अपने इनविजिबल अदृश्य दीवार को तोड़े। ये आपके हाथों में है, तोड़ना आपके हाथों में है कि आप माने, अंगीकार करें, क्योंकि प्रभु का वचन बताता पाप की मजदूरी मृत्यु है। लेकिन यदि आप अपने पापों को स्मरण करेंगे, मान लेंगे, उसे छोड़ देंगे, तो जरूर है कि आप पिता के पास पहुंचा जाएंगे। क्योंकि हमारा पिता जो है वो पुकार रहा, बुला रहा है, यीशु बुला रहा है। हालेलुया। एक एक का नाम ले लेकर प्रभु जो है वो बुला रहा है। क्या आप आएंगे? क्या आप आना चाहते हैं प्रभु की बुलाहट सुन के? आज हम दुनिया की चकाचौंध में है, आज दुनिया की संसार की बातें हमारे चारों ओर है, इतनी आवाज, इतने शोरगुल है कि हम परमेश्वर की मीठी और धीमी आवाज को सुन नहीं पा रहे हैं। हालेलुया। यदि आप सुन नहीं पा रहे हैं, सुनने की कोशिश कीजिए, प्रार्थना कीजिए, आपको प्रभु की आवाज सुनाई देगी। हालेलुया। हालेलुया। शैतान के बारे में मैं आपको बताऊंगी। शैतान की हमेशा से चाल रही है, आदि से वो चाल रहा है उसका, कि वो परमेश्वर की उपस्थिति से मनुष्य को अलग कर दे। आदि में भी उसने यही काम किया था। हवा को उसने बहलाया, फुसलाया, उस फल को खाने के लिए जो है वो इस तरीके का लालच दिया, इस तरीके का बहलाना फुसलाना उसका रहा कि वो उसके बहकावे में आ गई और उस फल को तोड़कर उसने खा लिया। पाप में पड़ गए, सारी मानव जाति जो है वो पाप में पड़ गई। शैतान को पहले से मालूम था, यदि ये फल को खाएंगे तो ये पाप में पड़ेंगे और परमेश्वर की उपस्थिति से दूर होंगे। और ये कामयाब रहा उस समय आदि में, कि वो मनुष्य जाति को, पूरी मनुष्य जाति को जो है वो परमेश्वर की उपस्थिति से अलग कर लिया। हालेलुया। ये पाप थे जो प्रभु की उपस्थिति से मनुष्य को जो है वो अलग कर दिए। हालेलुया। जिस प्रकार से हमने पढ़ा कि तुम्हारे अधर्म के काम जो है तुमको परमेश्वर से अलग करते हैं, उसका मुंह ऐसा छिप जाता है कि वो देख नहीं पाता है, वो दूर चला जाता है। हालेलुया। तो इसी प्रकार से प्यारे भाइयों बहनों, अब इस समय है जो शैतान के बहकावे फुसलाने में नहीं आना है। हालेलुया। शैतान का तो व्यवहार ही है, उसका स्वभाव में पाप है, प्रभु का वचन कहता है। तो अब आपको जो है अपने आप में आना है, अपने आप को पहचानना है। तो पौलुस कहता है सचेत रहो। पौलुस कहता है सचेत रहो, क्योंकि शैतान गरजने वाले सिंह की नहीं इस ताक में रहता है कि कब किसको फाड़ खाए। हालेलुया। मैं भी ये कहना चाहूंगी प्यारे भाइयों बहनों, शैतान के बहकावे फुसलाने में आप ना आए। सचेत रहना है, वचन पढ़ना है, ताकि वचन का ज्ञान और वचन का प्रकाश आपके अंदर रहे और आप जो है वो बच सके इस बहलाने फुसलाने के द्वारा। क्योंकि शैतान के दूत चारों ओर है, पृथ्वी पर इधर उधर डोलते डालते, वो इधर उधर देखता रहता कि कब किसको जाल में फंसा ले। हालेलुया।
लेकिन प्रभु की सामर्थ जो है वो आपके जीवन में आती है तो शैतान क्या कोई कुछ नहीं कर सकता। प्रभु का वचन बताता है परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, ये तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसी प्रकार से प्यारे भाई और बहनों, मैं जिस प्रकार से बता रही हूँ आप लोगों को, यीशु जो है वो बुला रहा है, यीशु की आवाज सुनिए, उसके पास आइए, क्योंकि प्रभु की बुलाहट जो है वो आप लोगों के जीवन में है। हालेलुया। इसी प्रकार से मैं एक फिल्म देखी थी, मैं इससे शेयर करना चाहूंगी। वैसे मैं ज्यादा फिल्म तो देखती नहीं हूँ, लेकिन मैंने देखा था ये फिल्म को बहुत पहले, इंग्लिश मूवी थी ये, और मुझे नाम तो याद नहीं, लेकिन कुछ थोड़ा सा दृश्य मुझे स्मरण पटल में मेरे है, जिसको मैं आज शेयर करने जा रही हूँ। एक हीरो था जो बहुत ही ज्यादा सिगरेट पीता था, चेन स्मोकर था, बार बार सिगरेट पीने का उसको लत था कहना चाहिए, और शैतान हमेशा उसको मारने के लिए जो है वो कई हथकंडे अपनाता है। शुरू से जो है उसको मारना चाहता था शैतान। इसमें शैतान भी है, स्वर्ग के दूत भी थे, और जो है वो आखिर अंत में जो है वो शैतान कामयाब होता है उस व्यक्ति को मारने के लिए, और उसको मार डालता है। और जब वो मर जाता है तो उसकी आत्मा जो है वो निकलती हुई दिखाई दे रही थी, कि उठती हुई इसकी आत्मा जो है वो ऐसे उठ के एकदम चले जा रही ऊपर से, एकदम हल्का उसकी आत्मा जो है कहने से बॉडी जो है, बॉडी तो पड़ा हुआ था, लेकिन उसकी आत्मा को ऐसा दिखा था फिल्म में कि ऊपर उठती जा रही, ऊपर उठती जा रही, ऊपर उठती जा रही है, और जो है ऊपर उठते हुए एक स्थान पर जाके ठहर गई, और एकदम थोड़ा सा नीचे आती थी, फिर थोड़ी सी ऊपर जाती थी, फिर नीचे आती थी। फिर उसमें दिखाया गया कि एक चेन है जो उसके पैर में बंधी हुई है, जंजीर है जो उसके पैर में बंधी हुई है, और जो है वो शैतान जो है उस चेन को खींच रहा है, और शैतान जो है खींच के जो है उस आत्मा को जो है वो नीचे कर रहा है। उसी घड़ी जो है वो स्वर्ग के दूत प्रकट हुए, और शैतान के दूतों को से उन्होंने लड़ाइयाँ की, और जो है वो उस व्यक्ति की जो आत्मा को है रिलीज किया, उसकी जंजीरों को तोड़ा और उसको जाने दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो इसी प्रकार से प्यारे भाई बहनों, ऐसे जीवन में होता है कि आत्माएं जो है वो स्वर्ग में जाती हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो शैतान जो है अपना कब्जा जमाने की कोशिश करता है उस आत्मा पर, जो प्रभु क्योंकि अपने समय में कुछ गलत काम उन्होंने किया होगा, जिसके कारण शैतान अपने कब्जे को जमाने के लिए उसकी जो आत्माएं है उसको कैप्चर में करता, उसको बांध कर रखता, उसको अपने कब्जे में लाने की कोशिश करता है। यदि आप लोग मेरे साथ हैं तो आप लोग निकाल सकते हैं, यहूदा की पत्री में एक वाक्य, एक वचन लिखा हुआ है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, और इसको मैं बताऊंगी इससे रिलेट करके कि यहूदा की पत्री जो है एक अध्याय, इसमें एक ही अध्याय है, इसका 9 पद में लिखा हुआ है, परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल ने जब शैतान से मूसा के शव के विषय में वाद विवाद किया तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस ना किया, पर यह कहा प्रभु तुझे डांटे। ये वचन हमको बताता है मूसा के बारे में। ये वचन हमको बताता है उस मूसा के बारे में जिसने इजरायली प्रजा को, जो परमेश्वर की अपनी नीच प्रजा थी, उसको मिस्र देश की बंधुआई से निकालकर जो है कनान देश में पहुंचाया। वो मूसा जो परमेश्वर से रूबरू आमने सामने होकर बात करता था, वो मूसा जिसको परमेश्वर बहुत प्रेम करता था। 10 आज्ञाओं की पट्टियां जो है परमेश्वर ने इसको दे दी थी। हालेलुया। इस प्रकार से हम जानते हैं प्यारे भाई बहनों कि ये जो मूसा के बारे में एक बहुत ही गंभीर और बहुत ही स्पेशल और बहुत महत्वपूर्ण बातें लिखी हुई हैं। उसमें लिखी हुई है कि मूसा के शव के लिए शैतान ने जो है वो कब्जा किया था। हालेलुया। मिकाएल स्वर्गदूत को उतरना पड़ा था, और मिकाएल स्वर्गदूत जो है शैतान को जो है बुरा भला कहना ना छोड़कर, बुरा भला नहीं कहा, और उसने क्या किया, यही कहा कि प्रभु तुझे डांटे। इसका मतलब है कि लड़ाइयां हो रही हैं, शैतान के दूत और स्वर्ग के दूतों में लड़ाइयां हो रही हैं। हम जानते हैं कि मूसा ने बहुत पहले जो है निर्गमन में हमको बताया जाता है कि एक हत्या जो है मूसा के द्वारा हुई थी, एक मिस्री जन की हत्या मूसा ने कर दी थी। तो इसमें हम देखते हैं प्यारे भाई बहनों, ये पाप जो है बहुत पहले का पाप को शैतान ने स्मरण करके ये कहा था कि ये मेरे हिस्से में होगा, ये आत्मा। लेकिन हम देखते हैं कि ये जो है स्वर्ग के दूत जो है प्रकट हुए, और जो है मूसा की आत्माओं को जो है रिलीज करके स्वर्ग भेजे, और उसकी जो बॉडी है उसको दफनाए। हालेलुया। इस प्रकार से हम देखते हैं प्यारे भाई बहनों, यदि आपने भी अपने जीवन में कुछ पाप या गुनाह किए हैं तो शैतान की जो शक्तियां हैं वो उस पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश में रहती हैं। परंतु यदि हम भलाई के काम और बहुत अच्छे काम किए हैं तो प्रभु का दया अनुग्रह बना रहता है, और अपने दूतों को भेजता है, अपने दूतों को रिलीज करता है कि उस आत्मा को छुड़ा ले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इसी प्रकार से बहुत जरूरी है कि हम अपने पापों को छोड़कर प्रभु के योग्य जीवन बिता सके। आज हम इस दुनिया में देखते हैं, संसार में देखते हैं, इस पृथ्वी पर हम देखते हैं बहुत सारी भटकती आत्माओं को, अशुद्ध आत्माओं को, दुष्ट आत्माओं को हम देखते हैं। कौन है ये आत्माएं? ये वही आत्माएं हैं जो स्वर्ग नहीं जा पाई, इस पृथ्वी पर रह गई हैं। प्रभु का वचन कहता है पृथ्वी मनुष्यों को दी गई है, मनुष्य जीवन यापन कर यहाँ रहे,
जो अदृश्य शक्तियां मतलब अंधकार की शक्तियां भटकती आत्माएं, उनको ये अधिकार नहीं है कि वो पृथ्वी पर रहें, परंतु फिर भी यहाँ विचरण करती हैं, किसी पर अटैक करती हैं। आपने सुना होगा, इसको इसके अंदर घुस गई, इसके अंदर घुस गई, प्रभु के दासों ने उसको निकाला। हमारे चर्च में बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं और प्रार्थना के द्वारा जो है वो दुष्ट आत्माएं जो है निकलती हैं। हालेलुया। तो ये भटकती आत्माएं वही हैं जिन्होंने अपना जीवन प्रभु की योग्य नहीं बिताया, प्रभु की इच्छा के अनुसार अपना जीवन नहीं बिताया, पाप में रहकर अपना जीवन को बिताया और मर गए। उनकी आत्माओं को जो है शैतान ने अपने कब्जे में रखा और वो भटकती आत्माएं रहती हैं जो स्वर्ग नहीं जा पाई। हालेलुया। तो इसी प्रकार से आगे हम बढ़ते हैं प्यारे भाई बहनों, मेरे साथ यदि आप बने हैं तो आप निकाल लेंगे लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय में बहुत सारी सुंदर सी बातों को हम देखेंगे। 3 दृष्टांत इसमें दिए गए हैं, 3 दृष्टांत बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण है और ये 3 दृष्टांत हमको बताते हैं प्रभु के एक ऐसा दृष्टांत प्रभु ने कहा था, उस समय कहा था जब पापी और चुंगी लेने वालों के साथ जो है वो बैठे थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इस प्रकार से हम देखते हैं प्यारे भाई बहनों कि शैतान का हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उस समय जो है पापी और चुंगी लेने वाले के साथ बैठे थे, पापियों के साथ वे उठते बैठते थे। फरीसी और सदूकी बहुत चिढ़ा करते थे और वो कहा करते थे कि पापियों के साथ उठते बैठते हैं, इन्हें इन पापियों के साथ उठना बैठना अच्छा नहीं है। तभी रहते हुए ऐसे ही समय में प्रभु यीशु मसीह ने 3 दृष्टांतों को, बहुत महत्वपूर्ण दृष्टांतों को कहा था। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे पाया जाता है पहले पद में कि पहले पद में हम देखते हैं प्यारे भाई बहनों कि 100 भेड़ों के दृष्टांत को हम देखते हैं इसमें। और 100 भेड़ों के दृष्टांत में हम पाते हैं कि एक व्यक्ति के पास 100 भेड़ थी। कितनी भेड़ थी? 100 भेड़ थी, उसमें से 99 तो उसके पास थी, सिर्फ एक ही खोई थी, एक खो गई थी उसके पास से और जो है वो खो गई थी और जो है वो उसको ढूंढने के लिए निकला, ढूंढने के लिए एक को, सिर्फ एक को ढूंढने के लिए रास्ते में निकला। क्या लेकर निकला? लालटेन लेकर निकला, कैंडल लेकर निकला, एक उसके पास जो है लाठी है वो लेकर निकला और जो अपनी भेड़ को ढूंढने के लिए ऐसे रात्रि के समय वो निकल गया। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, यदि आपके पास ऐसी 100 भेड़ रहे या ज्यादा से ज्यादा अधिक से अधिक भेड़ रहे, यदि एक खो जाए, एक कहीं गुम हो जाए, एक ना मिल रही हो, आप क्या करेंगे? हो सकता है ठंड का दिन हो, ऐसे ठंड के दिन में क्या आप बाहर निकलेंगे उसको ढूंढने के लिए? शॉल लेकर, कंबल लेकर, लाठी लेकर, कैंडल लेकर आप निकल पाएंगे? नहीं ना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखते हैं प्यारे भाई बहनों, लेकिन वो निकला, ढूंढा और उसे पाया और अपने आसपास के लोगों में बड़ी खुशियां और आनंद को वो महसूस किया। मेरे साथ आनंद करो बोला, क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ जो है वो मुझे मिल गई है। हालेलुया। ये वचन हमको बताते हैं कि ये खोई हुई भेड़ जो है वो मिल गई थी, बहुत आनंद किया। हालेलुया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि दूसरी जो बातें हैं वो दूसरा दृष्टांत हमको बताता है, बिल्कुल ऐसा ही रिलेटेड। हमको पता चलता है कि एक स्त्री थी जिसके पास 10 सिक्के थे, उसमें से एक ही खोया। कितना खोया? एक ही खोया। और उसने जो है 10 सिक्के में से क्या किया? और जो एक खोया उसको ढूंढा, बहुत ढूंढा, उस समय तक ढूंढती रही जब तक वो मिल ना गया। हालेलुया। हमें तब तक ढूंढना है जब तक वो मिल ना जाए। और वो उसने ढूंढा, पाया और खुशियां मनाई। हालेलुया। तो यहाँ पे हमको पता चलता है इस दोनों दृष्टांतों में, और एक और दृष्टांत है जिसको मैं बताने वाली हूँ। तो 2 दृष्टांतों में हमको पता चलता है कि कुछ ढेर सारी तो उनके पास थी, लेकिन उनके पास उनको ना चिंता ना करते हुए भी वो एक के लिए उन्होंने चिंता दिखाई और उस एक को भी ढूंढ ही लिया, मेहनत की और जो है वो उसको प्राप्त कर ही लिया। एक उदाहरण समझते हैं इसको, इस दृष्टांत को समझने के लिए एक छोटी सी बातों को मैं आप लोगों को बताऊंगी। एक व्यक्ति के पास 5 बच्चे हैं और उसने जो है उसको पार्क में घुमाने ले गया वो व्यक्ति, ताकि मेरे बच्चे जो है वो आनंद कर सके, कुछ देर जो है वो घूम सके इस पार्क में। और पार्क में बच्चे खेलते रहे, कई घंटे खेले। तो इसके बाद जब शाम हुई, इस पिता ने पुकारा, आ जाओ मेरे बच्चों, आ जाओ, अब शाम हो चली है, दिन ढलने लगा है और अब हम घर चलते हैं। बड़ा बेटा आया, उसके बाद थोड़ी देर बाद बेटी आई, फिर बेटी आई, फिर बेटा आया। इस प्रकार से चारों बच्चे तो है, कई बार पुकारने पर कई बार पिता ने पुकारा और धीरे धीरे सारे लोग जो है 4 बच्चे जो है वो उसके पास आ गए कि हाँ ठीक है, हमको चलना चाहिए क्योंकि देर हो गई है। लेकिन एक बच्चा जो है वो खेलता ही रहा। पिता पुकारता रहा, लेकिन पिता की पुकार को अनसुनी करके, इग्नोर करके वो खेल ही रहा है।
आने का नाम ही नहीं ले रहा। पिता जो है वो पुकार ही रहा है। हालेलुया। तो यहाँ पे मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी, वो पिता क्या करेगा? 3 बातें यहाँ पे आती हैं। पहली बात है कि पिता छोड़कर चला जाएगा। दूसरी बात है कि पिता तब तक इंतजार करेगा जब तक वो बच्चा आ ना जाए। तीसरी बात है पिता जबरदस्ती उसको उठाकर घर लेकर जाएगा। हालेलुया। इसमें से आप कौन सा चाहते हैं? आप कहाँ पे हैं? आप अपने आप को उसमें रखिए कि आप कहाँ पे हैं, कौन से वाले में, पहला, दूसरा या तीसरा। तो इसमें हम देखते हैं प्यारे भाई और बहनों, वो पिता, मैं सोचती हूँ पिता इंतजार करेगा तब तक जब तक वो बच्चा आ ना जाए। पिता उसको जबरदस्ती लाएगा। इसी प्रकार से हमारे प्रभु यीशु मसीह भी इंतजार कर रहे हैं, पुकार रहे, पुकार रहे, पुकार रहे, आजा मेरा बेटा, आजा मेरी बेटी। कब तक खेलोगे इस दुनिया में? कब तक इस दुनिया की भाग दौड़ की जिंदगी में रहोगे? कब तक तुम यहाँ रहोगे और मैं इंतजार करता खड़ा रहूंगा? आज मेरा पिता खड़ा है, आज प्रभु यीशु मसीह खड़ा है और आपको पुकार रहा है, आजा मेरे बेटे, आजा मेरी बेटी। हालेलुया। तो इसी प्रकार से प्यारे भाई बहनों, हमारा जो पिता है वो अपने बच्चों को बिना छोड़े जो है वो नहीं आ सकता, क्योंकि उसको मालूम है बहुत सारे चोर उचक्के शाम के समय, अंधकार के समय आ सकते हैं, बच्चों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उससे गलत काम करा सकते हैं, मार डाल सकते हैं। कई जानवर, कई जंगली जानवर भी आ सकते हैं जो उसको घात कर सकते हैं। हालेलुया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं प्यारे भाई बहनों कि पिता जो है वो इंतजार करेगा, पिता जो है वो उसको, अपने बच्चों को छोड़ेगा नहीं। इसी प्रकार से उस चरवाहे ने, उस भले चरवाहे ने, उस अच्छे चरवाहे ने अपने एक भेड़ के लिए भी परिश्रम किया, अंधकार में गया और बिना डरे, बिना घबराए, उसको नहीं, अपना डर नहीं लगा, अपनी चिंता नहीं रही, परंतु भेड़ की चिंता उसको थी और उसने भेड़ को उठाकर लाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसी प्रकार से प्यारे भाइयों बहनों, एक अंतिम जो है दृष्टांत वो हमको बताता है कि एक व्यक्ति के 2 बच्चे थे, एक बड़ा बेटा था, छोटा बेटा था। बड़ा बेटा तो अच्छा था, भला था, लेकिन छोटे बेटे में कुछ परेशानी थी। छोटा बेटा जो है वो गलत संगति में था। जिस प्रकार प्रभु का वचन बताता है, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ती है, उसी प्रकार से उसका चरित्र बिगड़ा हुआ था, उसका चरित्र खराब था, वो बुरा बन चुका था और उसने ऐसी बुराई में रहकर अपना जीवन बिताया कि अपने पिता से भी वो जबान लड़ाने लगा था। हालेलुया। ऐसे कई घरों की कहानियां रहती है प्यारे भाई और बहनों कि जो है बच्चा जो है वो गलत काम करता है, शराब पी कराता है, सिगरेट पी कराता है, लड़की बची करके आता है और देर में आता है, पिता उसे डांटता है कितने समय में तुमको आना है और ये समय जो है वो गलत समय में तुम आ रहे हो, 12 बजे आ रहे हो, 1 बजे आ रहे हो, 2 बजे आ रहे हो, तुमको सही समय पर यहाँ घर में रहना है तो तुमको सही समय पर आना होगा। हालेलुया। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं प्यारे भाई बहनों, बच्चा लास्ट में क्या करेगा? बच्चा बोलेगा मुझे आपके पास रहना नहीं है, मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे अपने अनुसार जीने दो, मेरा हिस्सा मुझे चाहिए, मैं अपने हिस्से को लेकर मैं चाहे जो करूं। इस प्रकार से है जवाब जो है वो बच्चे का आता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसी प्रकार से प्यारे भाई हम देखते हैं कि वो जो बच्चा है, छोटा बेटा जो है, जिसे उड़ाऊ पुत्र कहा गया है, वो उसने सारी संपत्ति अपने पिता से ले ली। उसने सारी संपत्ति का बंटवारा मांग लिया कि मुझे मेरा हिस्सा चाहिए, मुझे बंटवारा चाहिए। कई बेटे ऐसे करते हैं कि बंटवारा मांगते हैं पिता से, पिता से दूर होते हैं। वैसे ये बच्चा जो है वो अपने पिता से दूर होकर सारी संपत्ति को लेकर चला गया और दूर देश में। प्रभु का वचन कहता है 13 पद में कहता है, 15 उसका 13 में, लूका 15:13 में, बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। सारा कुकर्म में, सारी गंदी बातों में, सारे व्यभिचार में, वेश्या वृत्ति में, शराब में, जुए में और इस प्रकार के गलत कामों में उसने सारी संपत्ति जो पिता की मेहनत की थी, पिता की थी, उसने सारी संपत्ति को उड़ा दिया। हालेलुया, हालेलुया। अब वो पिता से दूर है, वो परदेश की जगह में है, परदेश की जगह में रहकर वो अपना जीवन बिता रहा है और ऐसे समय में वो जीवन बिता रहा है और वो और जो है संकट में पड़ा है। प्रभु का वचन उसको बताता है उसके पास कुछ नहीं था, सब कुछ खत्म हो चुका था, उसके पास कुछ नहीं बचा, उसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे, कुछ भी नहीं था उसके पास, नीचा डाउन होते जा रहा था और नीची दशा में जाकर पहुंच गया। यहाँ तक कि एक व्यक्ति से उसने काम मांगा, उसने बोला मेरे भेड़ों को, मेरी सूअरों को चरा। यहाँ तक कि उसकी ऐसी स्थिति हो गई, सूअर चराने की नौबत आ गई। अच्छी हैसियत का बच्चा, अच्छे घरों का बेटा आज जो है वो सूअरों को चराने का काम कर रहा है। हालेलुया। इस प्रकार से पिता से दूर जो होते हैं वो ऐसे ही नीची दशा में पहुंचते हैं, नीचापन का जीवन उसका हो जाता है और शैतान उसके जीवन में परेशानी लाकर, विपत्ति लाकर उसको डाउन करता, नीचा गिरा देता है। हालेलुया। इसी प्रकार से बेटा जो है पिता से दूर, परदेश की जगह में, कुछ नहीं है उसके पास और ऐसी दशा में रहकर उसने सूअर
सुअर को चराने का काम किया और जो सुअर खाते थे वो उसने खाया। ऐसी दशा उसकी थी, कुछ खाने को नहीं। जो सुअर कंदमूल खा रहे थे वो उसका भोजन था, कुछ भी नहीं था उसके पास। समझ लीजिए उसकी दशा क्या रही होगी, इतनी नीची दशा में पहुंच गया था। परंतु प्रभु के नाम का धन्यवाद हो, ये कहानी और अच्छी बातों को बताती है। उसने जो है अपने आप को पहचाना, अपनी स्थिति को पहुंचाना, और उसने जाना कि मैं कौन हूँ और कहाँ पहुंच चुका हूँ, कैसी दशा मेरी हो चुकी है। वो अपने आप में आया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो कहता है कि वो प्रभु का वचन बताता है वो अपने आप में आया। 17 पद कहता है वो अपने आप में आया और कहने लगा, ओ मेरे पिता के पास तो कितने मजदूर हैं जिसको भर पेट पेट जितना भोजन है, भर पेट से भी ज्यादा रोटी मिलती है, और मैं यहाँ उसका बेटा होकर भूखा मर रहा हूँ। हालेलुया। लेकिन उसने कहा बहुत अच्छी बात को कही, एक टर्निंग पॉइंट उसके जीवन में आया और एक अच्छी बातों को उसके जीवन में आकर उसने कहा कि मैं लौटूंगा। सबसे पहले उसने पश्चाताप किया। सबसे पहली बात उसके अंदर जो आई, अपने आप को पहचाना, अपने आप को पहचाना कि वो क्या दशा में पहुंच चुका है। फिर उसने कहा स्वर्ग के विरोध में और अपने पिता के विरोध में मैंने पाप किया है। हालेलुया। ये बातें उसके जीवन में बता रही है कि वो उसने क्या किया, स्वर्ग के विरोध में पाप किया है, परमेश्वर की अधीनता में ना रहा, परमेश्वर ने जो व्यवस्था दी उसको नहीं माना। उसको पता चल गया मैंने स्वर्ग के विरोध में भी पाप किया है, मैंने पिता के विरोध में भी पाप किया कि पिता की आज्ञा को नहीं माना, पिता से दूर हो। जो प्यारे भाई बहन, जो पिता से दूर होता है ना, उसकी दशा ऐसे ही होती है, नीचा नीचा नीचा, डाउन। पिता के करीब आओ, पिता का प्रेम आपको मिलेगा, पिता की सारी संपत्ति के आप अधिकारी होगे। हालेलुया। जो पिता के पास रहता, सारी संपत्ति का अधिकार उसका होता है। हालेलुया। तो इसी प्रकार से वो बेटा जो है वो एक अच्छा निर्णय लिया, एक अच्छा निर्णय का उसका बुद्धि आया। परमेश्वर ने उसकी बुद्धि में डाला कि एक अच्छा निर्णय ले। आज आपके लिए निर्णय को परमेश्वर ने रखा है, प्रभु बुला रहा है, आप कब निर्णय लेंगे। आज प्रभु आपसे पूछ रहा है आपका निर्णय क्या रहेगा, कब आप लौटेंगे, कब आप शराब छोड़ेंगे, कब आप सिगरेट छोड़ेंगे, कब एक नशीली चीजों को आप छोड़ेंगे, कब जो है वो गंदी बातों को, लड़की भाजी को छोड़ेंगे। हालेलुया। एक छोटी सी सिगरेट आपको बांधी हुई है, एक छोटा सा बॉटल जो है वो आपको बांधा हुआ है। आप समझिए, एक छोटी सी चीज आपको बाइंड करे हुए है, आपको बांध के रखी हुई है, शैतान आपको बांध के रखा उसके द्वारा। हालेलुया। जिस प्रकार से उस कहानी में मैंने बताया कि वो चेन एक रहती है जो शैतान जो है अपने हिस्से में लाता है। इसको समझिए, बहुत जरूरी है कि ये सब चीजों को आप जाने कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। इस बेटे के जीवन में एक अच्छी बात आई कि उसने लौटने का निर्णय किया। उसको मालूम है, वो जान रहा है कि मेरे परिवार के लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने सारी संपत्ति को ले लिया, मैंने सारा बंटवारा ले लिया, मेरा जो हिस्सा था मैंने लेकर बर्बाद कर दिया है। मेरे लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मुझे अपनाएंगे नहीं, मुझे भगा देंगे। हालेलुया। मेरे पड़ोसी जो है वो कहेंगे कि ये बुरा इंसान है, इसने तो कहां जाकर क्या क्या गलत काम किए हैं, फिर से लौटा है, वो बुरी बात कहेंगे। उसने नहीं सोचा, मालूम जरूर रहा उसे इससे ऐसा हो सकता है, लेकिन उसका सामना करने के लिए वो बढ़ा, लौटा। और रास्ते भर जो है वो कई किलोमीटर दूर की यात्रा करता हुआ लौटने लगा और जो है वो पिता के पास आ गया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक अच्छी बात हुई कि वो पिता के पास आ गया। उसने सोचा भी नहीं था कि उसको पिता जो है वो गले लगाएगा, उसको पिता इतना आदर देगा, उसने सोचा भी नहीं था। पर एक बहुत अच्छी बात हुई, पिता ने उसको गले लगाया, उसको बहुत आदर दिया, उसको कपड़े पहनाए, उसको नहलाया धुलाया, साफ किया, अंगूठी पहनाई, जूतियां पहनाई, ध्वज बनवाया, आनंद किया, बड़ा खुश हुआ। हालेलुया। सच में उसका भाई आया, उसने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। उसने बोला कि नहीं, इसने तो वेश्या वृत्ति में और गलत कामों में अपना पैसा उड़ाया, ये आया तो क्या जरूरत है इसको अपनाने की, इसको भगाओ। लेकिन पिता ने कहा बेटा मेरे साथ खुश हो, क्योंकि मेरा ये अपना बेटा जो है मर गया था, जी गया है। कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत दूर चले जाते हैं, परमेश्वर भी सोचता है मेरा बेटा कब आएगा, ये मर गया है। जब लौटते हैं तो प्रभु बोलता है मर गया था, अब जी गया है, मेरे साथ आनंद करो। जिस प्रकार प्रभु का वचन कहता है लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय इसका 7 पर, मैं तुमसे कहता हूँ इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा। हालेलुया। जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे लोग जो प्रभु की सेवा कर रहे हैं, प्रभु के योग के जीवन बिता रहे हैं, उनके लिए इतनी खुशी प्रभु को नहीं होती जितनी खुशी पापी जब आते हैं तब होती है। इसीलिए तो पापी के साथ प्रभु यीशु मसीह उठते बैठते थे, खाते पीते थे कि मेरे वचन के द्वारा, मेरे ज्ञान के द्वारा ये जो है वो प्रभु के राज्य में आ जाए। और कई लोग प्रभु के राज्य में आए, जब कई प्रभु के राज्य में आए, कई चुंगी लेने वाले प्रभु के राज्य में आए, प्रभु के नाम का धन्यवाद। प्रभु ने जो सेवा की है और आज हम जो सेवा कर रहे हैं वो व्यर्थ नहीं जाएगा प्यारे भाई बहनों। हालेलुया। तो पापी जो है वो जरूर जो है वो प्रभु की आवाज सुनकर, प्रभु के वचन को सुनकर आएंगे। हालेलुया। तो इसी प्रकार से प्यारे भाई और बहनों बहुत ही अच्छी बातों को प्रभु का वचन बताता है कि आपको लौटना होगा। आप जहां भी हैं,
जिस भी दशा में है, जिस भी रीति से पहुंच चुके हैं, जितने भी पाप श्राप भरी जीवन आपका रहा हो, परंतु लौट आइए। प्रभु आपको पुकार रहा है, आपका नाम ले लेकर पुकार रहा है। हालेलुया। शैतान के फंदे में आपको फंसने नहीं देगा। वो जानता है कि आप उसके बेटे हैं, वो इंतजार कर रहा है। आप इतना इंतजार मत कराइए अपने पिता को, इतना पुकार रहा है। आपके भाई बहन जो है वो आपको छोड़ सकते हैं, आपको बोल सकते हैं कि नहीं आ रहा तो छोड़ो, परंतु पिता कभी नहीं छोड़ सकता। पिता जब तक अपने बच्चों को प्राप्त ना कर ले, जब तक उसके पास ना जाए, तब तक पिता चैन ना पाएगा। हालेलुया। इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह भी, आप जो उसके नाम पर विश्वास करके आपके राज्य में आए हैं, प्रभु आपको छोड़ेगा नहीं। प्रभु का वचन कहता है, उसकी प्रतिज्ञा कहती है, प्रभु ना कभी छोड़ेगा और ना कभी त्यागेगा। हालेलुया। एक और बातों को मुझे स्मरण में आता है, एक पति पत्नी थे और उसकी पत्नी जो थी वो पागल हो गई थी और उसको कुछ भी समझ नहीं था, उसका सेंस नहीं था, उसको मालूम नहीं था क्या है। लेकिन उसका पति जो है उसका बहुत केयर करता था, खाना खिलाता था, कपड़े पहनाता था, नहलाता धुलाता था, टाइम टू टाइम जिसको जो जरूरत थी सब करता था। वो स्त्री जो है उसको पहचानती भी नहीं थी कि ये मेरा पति है, क्योंकि उसके दिमाग में कुछ भी नहीं था, वो सब कुछ भूल चुकी थी। एक दिन जो है वो किसी काम से वो जो व्यक्ति जो है वो बाहर निकलता है, उसके दोस्त मिलते हैं उसको, और दोस्त के साथ कुछ दिन जो है वो कुछ समय जो है वो बिताता है। और जब थोड़ा देर बिताता है तो उसको याद आता कि मेरी पत्नी का समय हो गया है उसका नाश्ता का, और मैं लौटता हूँ अपने घर। तो बोलता है कि अच्छा मैं चलता हूँ, मेरी पत्नी का नाश्ता का समय हो चुका है और मुझे उसे नाश्ता देना है, वो मेरी इंतजार कर रही होगी, मेरी फिक्र कर रही होगी और मेरे इंतजार में होगी, मुझे चलना चाहिए। उसके दोस्त बोले, अरे आप हमारे साथ आइए, आप हमारे साथ बैठिए, आपकी पत्नी क्या इंतजार करेगी, वो तो आपको जानती भी नहीं है कि आप उसके पति हैं, आपको इतनी चिंता क्यों है, आप उसकी चिंता मत करिए, वो तो आपको चिंता नहीं करी, उसको तो मालूम ही नहीं कि आप उसके पति हैं। लेकिन उसने कहा, उससे नहीं मालूम है कि मैं उसका पति हूँ, लेकिन मुझे तो मालूम है कि वो मेरी पत्नी है। हालेलुया। इसी प्रकार से यदि कोई बेटा, यदि कोई बेटी नहीं मालूम है उसको कि पिता खुदावंत यीशु, खुदावंत परमेश्वर उसका पिता है, लेकिन पिता जान रहा है कि वो मेरा बेटा है, ये संसार के सारे लोग परमेश्वर के हैं, इसलिए पिता को मालूम है मेरे ये बच्चे हैं, और शैतान की कोई शक्ति जो है उससे प्रभु के से उसको चुरा नहीं सकती, बशर्ते हम अपने पापों को स्मरण करें, मान ले और उसे छोड़ दे और प्रभु के पास रिटर्न होने का, लौटने का निर्णय ले, जैसे सुराव पुत्र ने लिया। सब कुछ उसकी विपरीत थी, सारी बातें उसके विपरीत थी, लेकिन फिर भी एक अच्छी बातों को उसने अपनाया। हालेलुया। प्रभु इस वचन पर आशीष दे। हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, इस घड़ी समय प्रभु आपके चरणों के निकट आती हूँ, आपके नाम का धन्यवाद करती हूँ प्रभु। एक मौका आपने प्रभु प्रदान किया प्रभु परमेश्वर कि आपके वचन को प्रभु परमेश्वर बांट सकूं प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। मैं प्रार्थना उन लोगों के लिए करती हूँ प्रभु, आज इस घड़ी प्रभु परमेश्वर आपके नाम से प्रभु यीशु मसीह जो प्रभु इस वचन को सुनकर प्रभु लौटने का निर्णय कर रहे हैं, अपने पापों का पश्चाताप करके प्रभु तौबा कर रहे हैं प्रभु, अपने पापों से और पश्चाताप की भावना लेकर प्रभु परमेश्वर आपके चरणों के निकट आ रहे हैं प्रभु परमेश्वर। प्रभु जो पश्चातापी हृदय लेकर आता है प्रभु, आप उसे ग्रहण करते हैं प्रभु, आप उसे ग्रहण कीजिए। मैं विश्वास करती प्रभु ये वचन में प्रभु अभिषेक रिलीज हो रहा है प्रभु, और निश्चय प्रभु ये हृदय में प्रभु काम करेगा। मैं प्रार्थना करती उन लोगों के लिए प्रभु जिनके परिवार टूटे हुए हैं प्रभु, बिखरे हुए हैं प्रभु, और प्रभु बन नहीं पा रहे प्रभु, लड़ाई झगड़ा क्लेश है प्रभु, उन लोगों के लिए दुआ करती हूँ प्रभु परमेश्वर, के परिवार जुड़ने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। शैतान ने जो उनके जीवन में, उनके परिवार में जो उथल पुथल मचा के रखी है, लड़ाई झगड़ा क्लेश लाया है, अद्भुत शांति उनके जीवन में आने पाए, उनके परिवार में आने पाए। यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं रिलीज करती हूँ शांति को उस परिवार के लिए प्रभु, उस परिवार के टूटे हुए परिवार को जोड़ दे प्रभु। जहां प्रभु पति पत्नी अलग होते हैं, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते हैं, वहां आपकी उपस्थिति नहीं आती, परंतु प्रभु अपनी उपस्थिति लाकर प्रभु उनको जोड़ दे मेरे परमेश्वर। हालेलुया। वे प्रभु अलग अलग नहीं परंतु एक साथ रहकर प्रभु आपकी आराधना स्तुति करने पाए, और आपके नाम से प्रभु जोड़े गए हैं प्रभु, और एक साथ रहने पाए प्रभु, आशीषित जीवन पाए प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु बीमारों के लिए प्रभु, जो आज बीमारी की बिस्तर में है प्रभु, आप प्रभु उनकी बीमारी की बिस्तर को प्रभु ठीक कर प्रभु, उसे प्रभु बिस्तर से उठाकर प्रभु चलाने वाला परमेश्वर बन प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ दर्द और पीड़ाओं में प्रभु रहने वाले लोगों के लिए प्रभु, डिप्रेशन में तनाव में रहने वाले लोगों के लिए प्रभु, जो आज प्रभु किसी कारण से प्रभु बहुत डिप्रेशन में आ गए, तनाव में आ गए प्रभु, और प्रभु परमेश्वर की कोई आशा नहीं है प्रभु, आशा खो चुके हैं प्रभु, उनकी आशा प्रभु, आशा जागृत करने वाले प्रभु आप हैं प्रभु। प्रभु तेरा वचन कहता है अंत में तेरी आशा होगी, अंत में फल होगा, तेरी आशा ना टूटेगी और उनकी आशा ना तोड़ प्रभु, और उनको फल दे मेरे परमेश्वर। हालेलुया। जो भरोसा करके प्रभु आपकी ओर हाथ बढ़ाए हैं प्रभु, और प्रभु कुछ दुआ भी मांग रहे हैं प्रभु परमेश्वर, मन की इच्छाओं, उनकी प्रार्थना का उत्तर उन्हें प्रदान कर मेरे परमेश्वर। प्रार्थना करती हूँ प्रभु
मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे परमेश्वर, हालेलुया प्रभु परमेश्वर, ऐसे लोगों के लिए प्रभु परमेश्वर जो अपना अभिषेक हो चुके हैं प्रभु, और प्रभु परमेश्वर आपकी उपस्थिति को प्राप्त नहीं कर पा रहे प्रभु, आज इस घड़ी प्रभु उनके लिए प्रार्थना दुआ करती हूँ मेरे परमेश्वर, एक अद्भुत प्रभु परमेश्वर पवित्र आत्मा की सामर्थ, एक अभिषेक को प्रभु परमेश्वर उनको रिलीज करती हूँ प्रभु, और आपके नाम से प्रभु परमेश्वर पवित्र आत्मा की आग से भरपूर हो जाए, और प्रभु तेरी सेवकाई में प्रभु परमेश्वर बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ खोया हुआ अभिषेक उनको वापस देने के लिए मैं प्रार्थना करती प्रभु, हालेलुया। पवित्र आत्मा की सामर्थ परमेश्वर छूने पाए लोगों को प्रभु, पवित्र आत्मा से भरपूर होने पाए प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे प्रीता परमेश्वर, मैं दुआ करती हूँ प्रभु परमेश्वर, ऐसे लोग प्रभु परमेश्वर को प्रभु परमेश्वर तू उन्हें उठाकर खड़ा कर रहा है प्रभु, ऐसे लोग प्रभु परमेश्वर जो पवित्र आत्मा की आग से भरपूर होना चाह रहे प्रभु, आज प्रभु आप उन्हें गर्मी प्रदान कर रहे हैं, अपनी आग प्रभु परमेश्वर ने प्रदान कर रहे हैं प्रभु, हालेलुया। सब बातों को प्रभु आपके हाथों में देती हूँ प्रभु, इस प्रार्थना को मांग लेते हैं अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आप लोगों को इनवाइट करना चाहती हूँ, यदि किसी प्रकार का आप लोगों को कोई तकलीफ है, यदि आप प्रार्थना चाहते हैं कि हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करें, तो हम हमेशा आप लोगों की प्रार्थना के लिए तैयार हैं, और आप अपने रिक्वेस्ट हमको दे सकते हैं कमेंट बॉक्स पर कि हम आपके लिए क्या दुआ कर सकें, और सचमुच में हम पिता परमेश्वर से मांगेंगे, और सचमुच में हमको विश्वास है कि पिता सुनकर जो है वो आप लोगों की प्रार्थनाओं का उत्तर देगा, हालेलुया। और मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि राइज शाइन मिनिस्ट्री का जो नीचे जो है वो हमारा एड्रेस दिखाई दे रहा, आप उसमें पत्र भी लिख सकते हैं हमको, और अपनी जानकारी आप हमें दे सकते हैं किस प्रॉब्लम में हैं आप, और सचमुच में हम आप प्रार्थनाओं के द्वारा आपके साथ बने रहेंगे। और हमारा फोन नंबर भी नीचे दिया जा रहा है, और इस फोन नंबर के द्वारा आप लोग हमसे कांटेक्ट बना सकते हैं। धन्यवाद।